एक बार की बात है, धूनपुर शहर में छुटकी नाम की एक लड़की रहती थी। छुटकी के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो बेचारी अकेली रहती थी। ऊपर से कोई उसका दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। एक दिन छुटकी पार्क में खेलने गई। वो बेचारी घंटों उदास बैठी रही, लेकिन किसी ने उसे खेलने नहीं बुलाया। तो वो नाराज होकर घर वापस लौटने लगी। ए छुटकी, आज भी तुझे किसी ने नहीं खिलाया। अरे, जब तुझे कोई पसंद नहीं करता तो क्यों जाती है यहाँ मुंह लटका के? बेचारी छुटकी उदास मुंह लिए घर पहुंची और बहुत रोई। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। रोते रोते छुटकी को नींद आ गई। फिर नींद में कुछ ऐसा हुआ कि वो मुस्कुराने लगी। छुटकी बेटा, तुम क्यों इतना रोती हो? रो रो कर क्यों अपनी क्यूटनेस खोती हो? बस आज की रात की बात है, कल से एक नई शुरुआत है। जो दोस्त तुम्हारे साथ नहीं खेलते थे, कल वो तुम्हें खुद खेलने बुलाएंगे। होगा कुछ ऐसा करिश्मा, जब तुम अपनी चुटकी बजाओगी, सबको अपने इशारों पे नचाओगी। बात मगर ये याद रखना, इसका कभी ना गलत इस्तेमाल करना। ऐसा अगर करोगी कुछ काम, सारी शक्ति हो जाएगी काम तमाम। अगले दिन जब पार्क में छुटकी पहुंची तो छुटकी ने चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाते ही सबने उसे खेलने बुलाया। आओ चुटकी, आओ हमारे साथ खेलो। अरे आओ ना हमारे साथ खेलो। छुटकी उन लड़कियों के साथ खूब जी भरकर खेली। जो लड़कियां उसे पूछती तक नहीं थी, अब वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई। वो अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने लगी। एक दिन छुटकी का कार में घूमने का मन हुआ। उसने चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही सामने चमचमाती लाल रंग की नई कार सड़क पर आके खड़ी हो गई। छुटकी उस कार में बहुत घूमी। खेल खेल में छुटकी सब कुछ भूल गई थी। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। एक दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसने एग्जाम की डेट शीट देखी। 2 दिन बाद वो एग्जाम देने स्कूल पहुंची, लेकिन उसने एग्जाम नहीं दिया और चुटकी बजाकर बोली, परी रानी, हो जाए कुछ ऐसा कमाल, मेरी चुटकी कर दे धमाल। एग्जाम में बिना लिखे ही मैं हो जाऊं पास। छुटकी बिना एग्जाम दिए ही स्कूल से घर चली गई। उसने अपने सभी एग्जाम में ऐसा ही किया। वो हर बार चुटकी बजा देती और बिना कुछ लिखे घर वापस आ जाती। एक दिन जब स्कूल का रिजल्ट आना था तो छुटकी सुबह सुबह नोटिस बोर्ड देखने पहुंची और उसे देखकर वो हैरान रह गई। सारे बच्चों का नाम पास वाली लिस्ट में था। फेल होने वाले बच्चों में सिर्फ एक नाम था, जो चुटकी का था। बेचारी रोते रोते घर पहुंची और सो गई। परी रानी फिर उसके सपने में आई और बोली, छुटकी, मैंने तुमसे पहले ही बताया था, कभी भी इस पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। तुमने एग्जाम में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए फेल तो तुम्हें होना ही था। छुटकी को अपनी भूल समझ आ गई थी और उसने परी रानी से माफी मांगी। परी रानी, आपने सही कहा, मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मैं पहले की तरह नॉर्मल रहना चाहती हूँ, इसलिए अब मुझे पावर नहीं चाहिए। छुटकी की बात सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई और छुटकी बिना पावर के खुश रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी शक्तियों का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अरे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।